हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग पेरियोडिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं, प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन है आपका, मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूं। पहला क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ट्रेड्स, यानी ट्रेड्स ले लॉ के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन है द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिडिल एलिमेंट वर इन बिटवीन दोज ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स। बिल्कुल सही है, यही ए ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि आपने ट्रेड्स में देख लीजिए, पढ़ा भी होगा। ट्रेड्स का मतलब 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया गया था, जिसमें जो बीच वाले का प्रॉपर्टीज होती हैं वो इन दोनों के यानी कि फर्स्ट और लास्ट के बिटवीन में होती हैं, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स स्टेटेड, यानी ऑक्टेव्स रूल के अकॉर्डिंग क्या सही होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन। पहला ऑप्शन है एवरी एट्थ एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। तो यही ऑप्शन आपका ए भी सही है। ठीक है, ऑक्टेव्स का मतलब होता है 8, यानी कि यहाँ पे एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किया गया था। तो ये देखा गया कि जो एट्थ एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी जो है वो फर्स्ट एलिमेंट से मैच कर रही है। यही था आपका ऑक्टेव्स रूल, तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द पेरियोडिक टेबल ऑफ टुडे ओज इट्स डेवलपमेंट टू टू केमिस्ट, नेमली, पहला है रदरफोर्ड एंड मोजले, दूसरा है आपका अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स एंड डोबेराइनर, सी ऑप्शन है डेमेट्री मेंडलीव एंड लोथरमेयर, एंड फोर्थ है आपका डी ब्रॉगली एंड नील्स बोर। तो बिल्कुल आपका मेंडलीव और लोथरमेयर को ये श्रेय जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलेंगे। द फर्स्ट पेरियोडिक लॉ स्टेटेड बाय मेंडलीफ वाज, तो मेंडलीफ महोदय ने क्या कहा था कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स होती हैं वो उनके एटॉमिक वेट्स के फंक्शन होती हैं। पहला किस देख लीजिए, एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट देयर इज नो रिलेशन, तो ये तो गलत हो गया आपका। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पेरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, नहीं, ये तो मॉडर्न फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट है द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पेरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ मेंडलीव्स पेरियोडिक टेबल। मेंडलीव की पेरियोडिक टेबल की मेरिट्स कौन सी नहीं है। आप समझिए, सबसे पहला यानी कि ए ऑप्शन लिखा है, इट हेल्प्ड इन करेक्टिंग द एटॉमिक मासेस ऑफ सम ऑफ द एलिमेंट्स। तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की मेरिट में शामिल है। नेक्स्ट है द ही प्रेडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ सम अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स एंड लेफ्ट गैप्स फॉर देम। बिल्कुल, उन्होंने कहा, कुछ जगह छोड़ी और उन्होंने कहा कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे जिनकी प्रॉपर्टीज इस ग्रुप के मेंबर से मैच करेगी, इनको यहाँ पे रखा जाएगा, यानी कि प्रेडिक्शन किया। नेक्स्ट ये भी सही हो जाएगा आपका। सी ऑप्शन पे चलेंगे। ही फ्रेम्ड द पेरियोडिक टेबल विद वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल कॉलम्स एंड गेव शेप टू इट, ये भी सही है आपका। डी ऑप्शन है, ही गेव सेपरेट प्लेसेस टू आइसोटॉप्स इन हिज पेरियोडिक टेबल। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि आइसोटॉप के लिए पेरियोडिक टेबल में कोई जगह नहीं थी, ये डीमेरिट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, विच इज नॉट द मेरिट ऑफ मेंडलीव पेरियोडिक टेबल, लैंग्वेज चेंज करेगा तो ये ऐसे भी कह सकता है, व्हाट इज द डीमेरिट ऑफ मेंडलीव्स पेरियोडिक टेबल। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, वॉट वर द मेन डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पेरियोडिक टेबल, यानी मेंडलीव की पेरियोडिक टेबल की मेन डिमेरिट्स कौन सी हो जाएंगी। ऑप्शन ए पे चलेंगे। हाइड्रोजन हैज बीन प्लेस्ड इन ग्रुप फर्स्ट दो इट रिजेंबल्स टू ग्रुप 17th एज वेल। बिल्कुल ये सही है कि इसको ग्रुप फर्स्ट में हाइड्रोजन को रखा गया, जबकि इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज 7th ग्रुप के एलिमेंट से मैच करती हैं, तो ये एक ड्रॉबैक थी, यानी डीमेरिट थी। दूसरे ऑप्शन पे चलेंगे। पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट्स वाज नॉट जस्टिफाइड, ये भी सही है।
आइसोटॉप्स वर नॉट गिवन सेपरेट प्लेसेस, ये ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट है लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स वर नॉट इंक्लूडेड इन द टेबल। तो ये चारों की चारों जो ऑप्शन हैं ये मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के डीमेरिट्स हैं। इसका मतलब आपका चारों ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पेरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ। आप समझिए यहाँ पे है लॉन्ग फॉर्म, अगर मेंडलीफ की पेरियोडिक टेबल कहता तो हम लगाते क्या, एटॉमिक वेट, लेकिन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पेरियोडिक टेबल है दैट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द पीरियड टू विच एन एलिमेंट बिलोंग्स टू इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पेरियोडिक टेबल रिप्रेजेंट्स। ठीक है, वो जो किसी पीरियड को, यानी कोई एलिमेंट है उसका जो पीरियड होता है उसको कौन डिफाइन करता है या रिप्रेजेंट करता है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होती है वो डिफाइन करती है, यानी आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। जैसे अगर हम लिथियम की बात कर लें तो ये इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो आप कहेंगे 1s2 एंड 2s1 कहेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये जो है सेकेंड, यहाँ पे देखिए यही है वैल्यू आपकी n की, और आप इसी की हेल्प से बताएंगे, यानी ये सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है कौन, लिथियम। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को ये शो करता है। नेक्स्ट पे चलेंगे, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप ऑफ पेरियोडिक टेबल हैव, यानी कि एलिमेंट्स जो सेम ग्रुप से हो पेरियोडिक टेबल में उनमें क्या सिमिलरिटीज होती हैं, सेम नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स, ये तो गलत है क्योंकि जैसे हम टॉप टू बॉटम चलेंगे एनर्जी लेवल बढ़ता जाता है। सेम नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जी बिल्कुल यही सही है, क्योंकि जितने भी मेंबर्स होते हैं किसी सेम ग्रुप के, उनके आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाएगा। व्हाट इज द नेम एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 112। देखिए ये नॉमेनक्लेचर पर बेस्ड है, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। देखिए क्या सही होगा, तो 1 को अन बोलते हैं, 1 को अन, 2 को बाई बोलते हैं, और लास्ट में आई यू एम लगा देंगे, तो हम क्या बन जाएगा, यू एन और बी आई और फिर यू एम लगा देंगे, तो यही आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट पे चलेंगे। एन एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 117 इज नोन एज। ठीक है, 117 इज नोन एज, जिसका एटॉमिक नंबर 117 है उसका नाम है टेनेसाइन। ठीक है, टेनेसाइन, 10 और 7 कह सकते हैं, तो आप टेनेसाइन पे पहुंच जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे देखिए मीटेनेरियम इज द IUPAC ऑफिशियल नेम ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर। ठीक है, यहाँ पे NE है और आप 9 को EN से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, EN, तो आपका 109 यहाँ पे सही हो जाएगा। आप ऐसे थोड़ा सा समझ सकते हैं, आपको याद रहेंगी चीज़ें। नेक्स्ट पे चलेंगे, ये अब आपका जो 13 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर पेरियोडिक टेबल, सॉरी एंड द पेरियोडिक टेबल। तो अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि आपके कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे बहुत अच्छे से। नेक्स्ट है क्या, एनीथिंग दैट इन्फ्लुएंसेस द बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल अफेक्ट द केमिस्ट्री ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, एनीथिंग यानी कोई ऐसी चीज इन्फ्लुएंसेस द बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल अफेक्ट द केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन को अफेक्ट करेगी, इन्फ्लुएंस करेगी, तो क्या हो जाएगा, इससे उस एलिमेंट की पूरी प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी, यानी केमिस्ट्री बदल जाएगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द बैलेंस शेल, इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो बैलेंस शेल को अफेक्ट नहीं करेगी। नंबर ए है आपका बैलेंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, यानी कि ये तो करेगी, सही है। न्यूक्लियर चेंज ये भी करेगी, नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन ये भी करेंगे। आपका न्यूक्लियर मास जो है ये अफेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स सोन एज पेयर्स विद देयर एटॉमिक नंबर्स बिलोंग टू द सेम पीरियड, यहाँ पे सेम ग्रुप की बात नहीं करी गई है, सेम पीरियड की बात करी गई है। ठीक है, तो 19 हो जाएगा पोटेशियम का। ठीक, और
Z38 ये आपका स्ट्रॉन्सियम हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों सेम फैमिली से, सेम पीरियड से बिलोंग नहीं करते। 12 होगा आपका मैग्नीशियम, और फिर मैग्नीशियम के बाद 17 होगा आपका क्लोरीन, यानी कि ये सेम से बिलोंग करते हैं, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, देखेंगे मैच करना है आपको। एटॉमिक नंबर इधर गिवन है और इधर आपको पीरियड गिवन है। तो सबसे पहले आप देखो 14 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो आपको क्या मिलेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2 मिलेगा यहाँ पे। तो देखिए 6 4 10 4 14, यानी कि ये है 3s2 3p4, मतलब यहाँ पे 3 आयन की वैल्यू, तो वही आपका पीरियड को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि इसका ऑप्शन 2 से मैच होना चाहिए। यानी कि आपका डी जो है वो सेकंड होना चाहिए। डी पे जाओ, सेकंड पे पहुंचो, तो देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन में सेकंड है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 31 की बात करेंगे, तो आप जिंक की अगर आप बात करें तो 4s2 एंड 3d10 होता है, ठीक है। और जब 31 जाएंगे गैलियम, यानी कि 4p1 की बात होगी, तो यहाँ पे जो एनर्जी लेवल है वो 4 आ जाएगा, यानी ए का थर्ड सही होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये भी ए का थर्ड सही है, ठीक है। फिर अब बी और सी में बात करनी है, क्योंकि यही आपके डिसाइड करेंगे। तो बेरियम का 56 होता है, बेरियम का 56 होता है। देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम एंड बेरियम, ठीक है। तो ये किस फैमिली में चला जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 और एक हाइड्रोजन इधर होता है, हाइड्रोजन के बाद लिथियम होता है, यानी 1 2 3 4 5 6 ये पीरियड, सिक्स्थ पीरियड को आएगा, यानी फोर्थ आपका होगा सी का फोर्थ आपका, मतलब कि डी ऑप्शन आपका सही होना चाहिए, ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। टू विच ग्रुप एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 88 बिल बिलोंग्स, यानी 88 एटॉमिक नंबर जो है वो किस ग्रुप से बिलोंग करेगा। देखिए सीजियम का क्या होता है, सीजियम का 87 होता है, यानी 88, और ये कहाँ का है, ये फर्स्ट ए ग्रुप का है, तो सेकंड ए ग्रुप का यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। क्या नाम होगा उसका, बेरियम का तो 56 होगा, ये रेडियम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये सेकेंड ग्रुप से बिलोंग करेगा, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। देखिए यहां पे आपको कॉलम फर्स्ट दिया है, कॉलम सेकेंड दिया है। z इज इक्वल टू 21 टू z इज इक्वल टू 30, यानी कि ये तो आपका 3D सीरीज को रिप्रेजेंट करता है, 3D सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा आपका। और 39 टू 48 ये आपका 4D सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा। और 58 टू 71 ये लेंथेनॉइड एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है, लेंथेनाइड सीरीज। और 90 टू 103 ये आपका एक्टिनाइड सीरीज हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आपका ए का हो जाएगा 3, ए का 3 देख लीजिए, केवल एक ऑप्शन में है, आप सी मार सकते हैं फटाक से, कुछ नहीं करना है आपको, वैसे मैंने आपको सारी चीजें बता दिया इसमें। नेक्स्ट पे चलेंगे। एन एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 79, प्रेडिक्ट द ग्रुप एंड पीरियड इन विच द एलिमेंट इज प्लेस्ड। अब देखिए 80 तो होता है Hg का, यानी कि 79 किसका हो जाएगा, आरम, गोल्ड की बात यहाँ पे हो रही है, आरम का, ठीक है। अब Hg जो होगा जरा समझो आप, ये ब्लॉक 1 हो जाए, ब्लॉक एस में चलेंगे तो 2 ग्रुप यहाँ पे हो जाएंगे, बाकी यहाँ पे 10th जो होता है यानी कि 12th ग्रुप में तो ये Hg प्रेजेंट होगा, इससे एक कम कर दीजिए, मतलब कि 11th ग्रुप में Au प्रेजेंट होगा। तो आप देखिए यहाँ पे बी में केवल 11th ग्रुप लिखा है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत भी नहीं होगी, ठीक है। वैसे भी आप कर भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये भी आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। एटॉमिक नंबर गिवन है, पीरियड और ग्रुप गिवन है। तो यहाँ पे आएंगे, अगर आप
14, तो आप यहाँ पे लिखते हैं 3p2, इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी लेवल 3 है, और ये आपका ग्रुप जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, कार्बन फैमिली है यानी 14th ग्रुप, तो मतलब कि ए का 1 सही होगा। ए का 1 देखिए केवल एक ऑप्शन में है, ए का 1, ठीक है। आप यहाँ पे फटाक से कर सकते हो। वैसे भी देखिए 53 ये पी ब्लॉक से बिलोंग करता है, आयोडीन हो जाएगा ये आपका, ठीक है, आयोडीन हो जाएगा। तो ये 17th ग्रुप यानी कि बी का 4 होना चाहिए, यहाँ पे देखिए 5 आ रहा है, ठीक, तो बी का 4 होना चाहिए, ग्रुप आपका 17th है, तो बी ऑप्शन का 4 होना चाहिए, ठीक। ये देखिए यहाँ पे बी का 4th गिवन है, तो आप यहाँ पे फटाक से कर दीजिए। नेक्स्ट पे चलेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है, यानी कि सारे गलत होंगे, कोई एक सही होगा। ऑप्शन ए है एलिमेंट्स ऑफ 3D एंड 4D सीरीज आर केप्ट सेपरेटली इन पेरियोडिक टेबल। 3D और 4D के सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं वो पेरियोडिक टेबल में सेपरेटली रखे हुए हैं, ठीक, ये रहा। दूसरा है एलिमेंट्स ऑफ 4F एंड 5F सीरीज आर केप्ट सेपरेटली इन पेरियोडिक टेबल, ठीक है। ऑप्शन सी है आपका एलिमेंट्स ऑफ 5P एंड 6P सीरीज आर केप्ट सेपरेटली इन पेरियोडिक टेबल। 5P and 6P are kept separately in periodic table. All statements are correct. तो 4F और 5F ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की बात हो रही है, ठीक है, और तो बाकी सेम ये पेरियोडिक टेबल में ही रखे हुए हैं, सेपरेटली नहीं रखे हैं, सेपरेटली रखा गया है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। ए ऑप्शन का मतलब कि ए नहीं था, ये वाला ऑप्शन मैं बोलना चाह रहा था, ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू 4th पीरियड एंड 15th ग्रुप ऑफ द पेरियोडिक टेबल। तो आपका जो 15th ग्रुप होगा यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, इसका क्या होता है, इसका 7 होता है, ठीक है, इसका 15 होता है। अब समझिए, इसको आपको जानने की जरूरत नहीं, वैसे ये 33 हो जाएगा, लेकिन आप समझो हाइड्रोजन के बाद लिथियम आया 3, 4, 5, 6, 7, तो मतलब कि ये थर्ड ग्रुप से, थर्ड पीरियड से बात हो रही है इसकी। अब इसने क्या कहा है, बिलोंग टू द 4th पीरियड एंड 15th ग्रुप, तो ये आपका 15th ग्रुप हो गया है, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो ये लिथियम हमें यहाँ होना चाहिए, तभी देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड 4th पीरियड हुआ, 15th ग्रुप हुआ। अब देखिए इसकी बात अगर आप करें तो इट हैज़ पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल्स एंड कंप्लीटली फिल्ड s ऑर्बिटल्स। इस फैमिली में अगर आप चलेंगे तो आपको मिलेगा NS2 एंड NP3, ठीक है, NS2 एंड NP3 आपको मिलेगा, ठीक। तो अब देखिए इट हैज़ कंप्लीटली फिल्ड s ऑर्बिटल, ये तो सही है, एंड कंप्लीटली फिल्ड p ऑर्बिटल, जी बिल्कुल नहीं। सी ऑप्शन पे चलेंगे, इट हैज़ कंप्लीटली फिल्ड s ऑर्बिटल, सही है, एंड हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22, ये भी आपको मैच करना है। एटॉमिक नंबर आपको गिवन है एंड ब्लॉक गिवन है, तो देखिए 47, वैसे आप बेरियम की बात कर लेंगे तो ये सेकेंड ए से बिलोंग कर रहा है, यानी कि इसका ये एस ब्लॉक में आ जाएगा, सेकेंड ए का मतलब एस ब्लॉक। 53 यानी आयोडीन, ये आपका पी ब्लॉक में चला जाएगा, एंड 47 एजी का होता है, डी ब्लॉक में हो जाएगा, एंड बचा क्या आपका 62, तो ये आपका एफ ब्लॉक में हो जाएगा। तो देखिए ए का जो है वो थर्ड सही होगा, और कहीं पे नहीं सही है, आपका ए ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर्स ऑफ फ्यू एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, विच ऑफ द पेयर्स बिलोंग टू एस ब्लॉक, कौन सा है एस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, लिथियम बिल्कुल बिलोंग कर रहा है आपका, ठीक है, और 20 नंबर एटॉमिक है जो वो कैल्शियम का है, इसका मतलब ये बिलोंग कर रहा है, और तो बाकी कोई नहीं बिलोंग करेगा, ठीक। नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14,
विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर सेल, आउटर मोस्ट सेल, यानी कि किसके आउटर मोस्ट सेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इसका मतलब वो सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। देखिए पहले ऑप्शन में 30 दिया, यानी कि ये जिंक की बात किया है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 30, 48, ठीक है, तो क्या ये हो जाएगा, सी डी की बात किया होगा, ठीक है, सी ए पी ए, ठीक है, पी ए सी यानी सी डी कैडमियम की बात है, और 80 यानी कि मरकरी एच जी की बात किया। ये सब लोग सेम ग्रुप के हैं, ठीक है। जेड जो है ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सी डी सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और एच जी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो आपका ए ही ऑप्शन सही होगा, इनके आउटर सेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। एन एलिमेंट हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपको लंबा चौड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। व्हाट विल बी इट्स पोजीशन इन द पेरियोडिक टेबल, तो इसकी पेरियोडिक टेबल में आपको बतानी है पोजीशन। तो यहाँ पे देखिए एन की जो मैक्स वैल्यू है वो 4 है, यानी कि फोर्थ पीरियड में हो जाएगा। और आप ध्यान से समझो, इन दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ पे हम, 4 8 to 10 आपका होगा। वैसे ये निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो आपका फोर्थ एंड ग्रुप 10 हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, फिल द ब्लैंक्स बाय पिकिंग द करेक्ट ऑप्शन। देयर आर डैश ग्रुप्स एंड डैश पीरियड्स इन द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पेरियोडिक टेबल, यानी एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पेरियोडिक टेबल में आपको पता है टोटल 18th ग्रुप हैं एंड 7 पीरियड हैं, ऑल मेंबर्स ऑफ विच आर इन गैसियस स्टेट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन इज। तो ऑर्डिनरी कंडीशन पे या ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर में जो एलिमेंट्स गैसियस स्टेट में होते हैं उनको आप नोबेल गैसेज बोलते हो, और नोबेल गैसेज को 18th ग्रुप में रखा गया है। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव पूरी पेरियोडिक टेबल में जो सबसे लेफ्ट में एलिमेंट्स होंगे, यानी कि फर्स्ट, आपका फर्स्ट ए या फिर फर्स्ट ग्रुप कह सकते हो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पेरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है। फर्स्ट ए नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे बोला है एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पेरियोडिक टेबल, तो फर्स्ट बोलेंगे ग्रुप। तो आप देखिए 18 7 और फिर 18 एंड 1, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे हम लोग, इसको पढ़े हैं तो जिन लोगों ने भी लाइव क्लास में देखा होगा, हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़े हैं, आप कर सकते हो अच्छे से। विच ब्लॉक ऑफ द पेरियोडिक टेबल कंटेन्स एलिमेंट्स विद द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एफ में यहाँ पे देखिए NS2 लिखते हैं, फिर N-1 D 0 to 1 एंड फिर से एक कम कर देंगे, यानी N-2 F1 to 14। ये F ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू SPDRF ब्लॉक आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द रॉन्ग ऑप्शन। तो सीजियम आपका एस ब्लॉक में सही है, ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पी ब्लॉक एलिमेंट बेरियम, जी बिल्कुल नहीं, बेरियम भी आपका एस ब्लॉक में है, यानी कि ये ऑप्शन आपका गलत था। तो इसका मतलब यही ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आपको गलत एग्जाम्पल ही आइडेंटिफाई करना था। नेक्स्ट पे चलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ फ्यू एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, मार्क द इनकरेक्ट मैच। जो इनकरेक्ट मैच हो उसे आपको मार्क करना है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे है 1s2 2s2 2p5, 5 एलिमेंट जो है वो पी में प्रेजेंट है, यानी ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसका जो मैचिंग है वो सही है। नेक्स्ट में चलेंगे 1s2 2s2 2p3, एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू थर्ड पीरियड, यहाँ पे साफ साफ 2 लिखा है तो थर्ड कैसे कर देगा, एंड फिफ्थ ग्रुप, ठीक है, तो इसको आप कैंसिल कर दीजिए, ये ऑप्शन आपका गलत था। बाकी आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनकरेक्ट मैच ही आपको ढूंढना था। नेक्स्ट पे चलेंगे, फ्यू जनरल नेम्स आर गिवन along with their balance shell configuration, mark the incorrect match। आपको इनकरेक्ट मैच करना है। तो NS2 NP6 यानी 18th ग्रुप की बात किया तो इन्हें नोबेल गैसेज या इनर्ट गैसेज बोलेंगे, ये बात सही है, ठीक है। NS2 NP5 इनको हैलोजन बोलेंगे, ये भी सही है। NS1 को एल्कली मेटल्स बोलेंगे, ये भी सही है, ठीक है। NS2 NP2 ना, इसको नहीं बोलते हैं हम,
ठीक है। चैल्कोजन जो बोलते हैं NH2NP4 को बोलते हैं, तो ये ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स इज गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम ग्रुप, ठीक। इसमें कौन से हैं जो सेम ग्रुप से बिलोंग नहीं करते हैं, ये आपको बताना है, ठीक। तो ये है 4d10 5s2, 3d10 4s2 एंड 4f14 5d10 एंड 6s2। अब समझो इसका मतलब ये सब फुलफिल्ड कंडीशन है। इसमें देखिए 4f17 एंड 4f17 कैसे हो जाएगा भाई, ये गलत है, इसका मतलब 14 तक ही हो सकते हैं, तो ये आपका डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, हम देखेंगे there are two rows of inner transition elements in the periodic table each। देखिए यहाँ पे कहा गया inner transition, यानी ये इनडायरेक्टली किसकी बात कर रहा है, f ब्लॉक की बात कर रहा है, ठीक। containing 14 elements, the reason for this may be f orbitals has 7 values for magnetic quantum number, hence total electrons are 14। यानी कि आपको बताना है कि periodic table में 14 एलिमेंट्स होते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो आपका यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि f ऑर्बिटल में जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वो 7 होता है। इसका मतलब ये इनडायरेक्टली कह रहा है कि इसमें 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका मतलब टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। नेक्स्ट पे बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन्स कंटेन्स मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इनमें से किसमें मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर आयरन की बात की जाए तो इसका मतलब आप इसको लिखेंगे, आयरन 2+ है तो 3d6 लिखेंगे, क्योंकि 3d6 4s2 होता है, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे आया। अगर आप यहाँ पे Fe3 की बात करेंगे तो ये 3d5 बन जाएगा। यहाँ पे अगर आप बात करेंगे CO2+ का, तो ये 3d7 एंड 4s2 होता है, तो 3d7 होगा। यहाँ पे 3d6 बनेगा। अब D में टोटल 1 2 3 4 5 6, यानी कि 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और एक ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, फिर पेयरिंग होगी। तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो एक पेयर हो गया, यानी कि यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ पे तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पूछा है कंटेन्स मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब कोबाल्ट 3+ में मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल द नॉन मेटल्स आर प्लेस्ड इन, नॉन मेटल्स को P ब्लॉक में रखा गया है, बाकी सारे में S ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक सब में क्या है, मेटल्स रखे हुए हैं, ठीक है। आगे चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। 35 में बात करेंगे, अगर पार्ट ऑफ द पेरियोडिक टेबल शोइंग P ब्लॉक इज डिपिक्टेड बिलो, यानी देखिए यहाँ पे 13 14 15 16 17 एंड 18 ग्रुप को यहाँ पे, यानी पेरियोडिक टेबल के इस पार्ट को, P ब्लॉक के पार्ट को यहाँ पे शो किया गया है, डिपिक्ट किया गया है। व्हाट आर द एलिमेंट्स सोन इन द जिग जैग बॉक्सेस कार्ड, यानी कि यहाँ से ये जो दिख रहा है इसमें कौन से मेटल्स आपके रखे हुए हैं। तो यहाँ पे तो आपका बोरान हो जाएगा, ठीक। मैं इसको इरेज करके फिर से लिखता हूं तो अच्छा रहेगा, ठीक है, सॉरी। तो अब देखिए यहाँ पे तो बोरान हो जाएगा, ये बोरान हो जाएगा, और यहाँ पे कार्बन, यानी कि ये सिलिकॉन की बात किया, सिलिकॉन के नीचे आपका हो जाएगा जर्मेनियम, और इसमें चलेंगे 15th में तो आपका आ जाएगा आर्सेनिक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। और ये हो जाएगा एंटीमनी, और फिर 16 में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम, ठीक। फिर से हो जाएगा आपका पोलोनियम। और अगर यहाँ पे चलेंगे
तो ये आ जाएगा आपका आयोडीन। इन सब की बात है यहाँ पे, ठीक है। तो ये किसको, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिल्कुल नहीं शो करते, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी है मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे मेटलॉइड्स भी हैं और नॉन मेटल्स हैं, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेटल तो है नहीं, तो मेटल आपका होगा नहीं। नॉन मेटल्स एंड नोबल गैसेज नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। The electronic configuration of few elements is given below. Mark the statement which is not correct about the elements. ठीक है, अब ये पूरा क्वेश्चन दिखा। देखिए इसमें आपको क्या बताना है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स के गिवन है। यहाँ पे 3s1 देखेंगे, इसका मतलब ये एल्कली मेटल की बात कर रहा है। और 2p5 देखेंगे तो यानी दूसरा वाला 2p5 ये हैलोजन को शो करेगा, हैलोजन ग्रुप को। 2p3 ये नाइट्रोजन फैमिली को शो करेगा। 2p6 ये नोबेल गैसेज को शो करेगा। इसका मतलब ए ऑप्शन में है 1 इज एन एल्कली मेटल, तो ये बात सही है। 3 इज एन नोबेल गैसेज 2p6, यानी कि 3 ऑप्शन में नोबेल गैसेज की बात की गई है, ये भी सही है। फर्स्ट एंड सेकेंड फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स, फर्स्ट एंड सेकेंड हैलोजन जो होते हैं और ये दोनों आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे। भाई नहीं, ये तो कोवेलेंट कंपाउंड का भी फॉर्मेशन कर सकता है। फोर्थ हैज़ हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो नोबेल गैसेज के कंपैरिजन में तो कम ही हो जाएगा। तो ये ए ऑप्शन भी सही हो रहा है इसका, और बी ऑप्शन भी सही हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 3s1 ये आपका एल्कली मेटल को शो कर रहा है, यानी कि इसमें 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्रोमीन। ये कॉलम फर्स्ट है, कॉलम सेकंड है एंड कॉलम थर्ड है, इनको तीनों को आपको मैच करवाना है। यहाँ पे लिखा है नॉन मेटल, क्रिस्टलाइन नॉन मेटल, लिक्विड नॉन मेटल एंड लिक्विड मेटल। तो सबसे पहले अगर लिक्विड मेटल की बात करेंगे तो मरकरी हो जाएगा, और ये कहाँ पे है, ये आपका ट्रांजिशन मेटल में। अच्छा, ट्रांजिशन मेटल तो होता है बाकी और सब, गोल्ड भी आपका ट्रांजिशन मेटल में आएगा। मरकरी को हम प्योर ट्रांजिशन नहीं बोलेंगे, लेकिन मरकरी जो है वो अमलगम का फॉर्मेशन करेगा, यानी सी के साथ में आप लिख सकते हैं आपका थर्ड एंड यहाँ पे पी लिख सकते हैं। ऑप्शन सी में देखिए थर्ड एंड पी कहीं दिख रहा है क्या? आई एम सॉरी, थर्ड नहीं, ये फोर्थ होना चाहिए ना, फोर्थ एंड पी, फोर्थ एंड पी ये आपका लिखा हुआ है और किसी ऑप्शन में नहीं है। तो मतलब अगर एक भी ऑप्शन आपको आता है तो आप सही कर ले जाओगे। गोल्ड का देखिए ट्रांजिशन है आपका, यानी बी का आर होना चाहिए, देखिए बी में आर दिख रहा है, ठीक है, और ये नोबेल मेटल है, ठीक, ये भी सही है। ब्रोमीन है आपका, ब्रोमीन ये आपका लिक्विड फॉर्म में है और नॉन मेटल होता है, यानी ए का थर्ड, ये देखिए ए का थर्ड भी है, ठीक, और ये वायलेट कलर NH2, हाँ ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, यानी क्यू आ गया। ऐसे ही आयोडीन को देखिए आप, तो आयोडीन जो है आपका बचा कौन सा, लिक्विड नॉन मेटल, नॉन मेटल यानी कि 3 वाला ही बचा है, नहीं सॉरी, क्रिस्टलाइन नॉन मेटल यानी कि 1 का बचा है, तो डी का यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये देख लीजिए, ठीक है, और फिर एस बचा है, वायलेट कर दीजिए। तो आपको अगर इसमें एक भी आता है तो आप मैच कर लेंगे, वैसे ये 3 चीज़ों को मैच करना था। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पेरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरे पे देखेंगे नॉन मेटालिक एलिमेंट्स आर लेस इन नंबर देन मेटालिक एलिमेंट्स, ये भी सही है, पूरी पेरियोडिक टेबल में मेटल्स का जो है रेशियो ज़्यादा है। फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू n-2d सबसेल, नहीं n-1d सबसेल होता है, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
इंडिकेट द रॉन्ग स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द पेरियोडिक टेबल, पेरियोडिक टेबल के बेस पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ऑप्शन ए देखेंगे, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पेरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन, बिल्कुल सही है। स्कैंडियम इज द फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट एंड बिलोंग्स टू द फोर्थ पीरियड, बिल्कुल ये भी सही है। फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट आपका जो है वो स्कैंडियम है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में इसको रखा भी गया है। ऑप्शन सी देखेंगे, देयर आर 4 ट्रांजिशन सीरीज इन द पेरियोडिक टेबल ईच कंटेनिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अलोंग द पीरियड हैलोजेंस हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आप समझो इसमें कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन ही पढ़ते हैं हम लोग, यानी कि आपका सी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 49, विच इज द मोस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग। तो देखिए जहाँ पे पी में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक करेक्टर शो करेगा, यहाँ पे 2p5 है, इसका मतलब यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन्स मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, कौन सा ग्रुप है जिसमें मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटलॉइड्स भी हैं। तो ग्रुप 14 कार्बन सिलिकॉन, कार्बन देखिए नॉन मेटल हो जाएगा, सिलिकॉन जर्मेनियम मेटलॉइड्स हो जाएंगे, ठीक है। और Sn एंड Pb मेटल की कैटेगरी में आ जाएंगे, यानी कि 41 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे और आप समझिए ये पेरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की अब पेरियोडिक प्रॉपर्टीज और उनका पेरियोडिक टेबल में ट्रेंड कैसे होता है उस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। व्हाट आर द 2 रेडियाई सोन एज ए एंड बी इन द फिगर नोन एज। तो देखिए यहाँ पे ए क्या है और बी क्या है। तो ए जो है ये 2 न्यूक्लियस, यहाँ पे हमें 2 एटम के न्यूक्लियस दिख रहे हैं, या 2 एटम कह लीजिए, 2 एटम जुड़े हुए हैं कोवैलेंटली, तो इनके न्यूक्लियस की बिटवीन की डिस्टेंस जो है वो ये दिख रही है, और इसके आधे को हम क्या बोलेंगे, कोवैलेंट रेडियस बोलेंगे, यानी ए जो होगा वो कोवैलेंट रेडियस होगा, और बी जो होगा 2 मॉलिक्यूल्स के, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ये हुआ और एक मॉलिक्यूल ये हुआ, 2 मॉलिक्यूल के एटम्स के बिटवीन के डिस्टेंस, यानी ये वॉन्डर वॉल डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक। तो ए जो है कोवैलेंट है, ए कोवैलेंट यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, बी वॉन्डर वॉल, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, फ्यू वैल्यूज आर गिवन इन द टेबल इन द डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम, ये कुछ वैल्यूज गिवन है, सही है। प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज व्हिच कुड बी डिपिक्टेड इन द टेबल, ये एटॉमिक नंबर गिवन है, या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी गिवन है, या फिर एटॉमिक रेडियस गिवन है, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी गिवन है, क्या गिवन है ये आपको देखना है, ठीक है। तो अब ये रेडियस आप देखेंगे, रेडियस सॉरी, ये वैल्यूज आप देखेंगे तो एटॉमिक नंबर तो है नहीं, क्योंकि कोई सीक्वेंस दिख ही नहीं रहा है, एटॉमिक नंबर तो हमें ऐसे सीधा सीधा बढ़ता दिख रहेगा, ठीक। आयोनाइजेशन पोटेंशियल अगर चलेंगे तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो बढ़ना चाहिए, यानी ये भी नहीं है। एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे तो ये टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती है और इधर डिक्रीज करती है, इसका मतलब सी ऑप्शन सही होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी जब हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो इंक्रीज करती है, यानी कि यहाँ तो डिक्रीजिंग ऑर्डर दिख रहा है, मतलब ये सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 44, which of the following statements regarding the variation of atomic radii in the periodic table is not true, ठीक, कौन सा वेरिएशन एटॉमिक रेडियाई का सही नहीं है। इन द ग्रुप देयर इज कंटिन्यूअस इंक्रीज इन साइज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, ग्रुप में मूव करेंगे तो क्या होगा, साइज इंक्रीज करती रहती है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, इसका मतलब ये बात तो सही है। दूसरा है इन 4f सीरीज, यानी ये लेंथेनाइड की बात कर रहा है, देयर इज अ कंटिन्यूअस डिक्रीज इन साइज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, ये भी सही है। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं साइज डिक्रीज करती है ड्यू टू द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ऑप्शन सी, द साइज ऑफ इनर्ट गैसेज इज लार्जर देन हाइड्रोजन, आई एम सॉरी हैलोजन, जो इनर्ट गैसेज होती हैं उनकी हैलोजन से साइज लार्ज होती है,
ये भी ठीक है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो जो फोर्स ऑफ उनके बीच में रिपल्सन होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो ये भी सही है। इन थर्ड पीरियड द साइज ऑफ एटम्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। वैसे भी 3 ऑप्शन आपका गलत मिल गया, सही मिल गया था, तो चौथा तो वैसे भी गलत होना था। नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। आयनिक रेडियस इन अ ग्रुप वाइल मूविंग डाउन, अगर हम टॉप टू बॉटम चलेंगे तो क्या होगा, आयनिक रेडियस में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, एटॉमिक रेडियस हो आयनिक रेडियस हो, ये टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती हैं, यानी सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट पे अगर हम बात करें तो K प्लस एंड Cl माइनस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, बोथ हैव 18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये बात तो सही है कि दोनों में ही 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं। बोथ K प्लस एंड Cl माइनस आयंस हैव सेम कॉन्फ़िगरेशन, अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगा। सी ऑप्शन पे चलेंगे। के प्लस आयन इज लार्जर देन Cl माइनस, बिल्कुल नहीं, मैंने आपको बताया था कि अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हैं तो जिस पे प्लस चार्ज होगा उसकी आयनिक साइज या फिर उसकी साइज जो होती है वो छोटी होती है इन कंपैरिजन टू एनायनिक स्पेसीज। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, Cl माइनस इज बिगर देन के प्लस, मतलब आपको इन नॉट करेक्ट यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको ढूंढना था, तो वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, Which are the following groups represents a collection of isoelectronic species? ठीक है, एटॉमिक नंबर CS55 एंड Br35, ठीक है, इसमें बताना क्या है। Which of the following groups represents a collection of isoelectronic, इसमें देखिए इसमें तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो ही नहीं सकता। इसमें 7 to 10, 9 110, ये बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस विल इन्वॉल्व मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, किसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो आप समझिए, M से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के M प्लस बनाया गया और फिर M प्लस से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के M माइनस बनाया गया। यहाँ पे M माइनस से क्या किया गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के M प्लस बना दिया गया, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे M+2 से 3 इलेक्ट्रॉन, यानी थर्ड IP, जैसे आपको पता है फर्स्ट IP से ज़्यादा होती है, सेकेंड IP फिर थर्ड IP, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होगी। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, तो अभी देखिए इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन था। फर्स्ट आईपी जो होती है उससे ज़्यादा सेकेंड आईपी और उससे ज़्यादा थर्ड आईपी, इसका मतलब पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स शोज लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, किसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो लोवेस्ट होती है। इसका मतलब अगर आप इधर चलेंगे लेफ्ट साइड में पेरियोडिक टेबल के, तो सबसे लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी वाले एलिमेंट्स यहाँ पे रखे हुए मिलेंगे। इसका मतलब एल्कली मेटल इज द करेक्ट ऑप्शन। 50 क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। अब आगे चलेंगे। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सिलिकॉन, ठीक है। अब देखिए कार्बन है आपका एंड सिलिकॉन है यहाँ पे, और नाइट्रोजन है और फिर आपका फास्फोरस है। आप समझिए, टॉप टू बॉटम चलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटती है, लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो बढ़ेगी। इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा यहाँ पे होनी चाहिए। चेक कर लो नाइट्रोजन की कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, हमें दिख गया, मतलब खाली एक बात से आप फटाफट से जवाब दे सकते हो। इससे कम किसकी हो जाएगी, इससे कम फिर कार्बन की, फिर वापस से फास्फोरस की और फिर सिलिकॉन की, यानी सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन बिकॉज, जो नाइट्रोजन होता है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, यानी कि ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहा है। क्यों ऐसा होता है, ये 2p3 होगा और ऑक्सीजन के केस में 2p4 होगा। और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है 2p6, यानी कि फुलफिल्ड हम जिसको कह सकते हैं।
ठीक। और फिर हाफ फील्ड यानी 2p3, और यहाँ पे देखिए हाफ फील्ड से ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना ज़्यादा मुश्किल होगा, यानी ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत होगी। ऑप्शन ए है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, बिल्कुल यही ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल हैव हाईएस्ट सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, किसकी जो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देखिए 3p से ही पहला इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा। यहाँ 3p से ही पहला और दूसरा दोनों इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे चेंज नहीं होने, मतलब कि सेकेंड आईपी तो ज़्यादा होगी मगर बहुत ज़्यादा नहीं। भी इसमें देखेंगे यहाँ भी दोनों इलेक्ट्रॉन, देखिए जब यहाँ पे 3s से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहाँ पे 2p से, पहली बात यहाँ पे 2p से निकल रहा है, 3s से एनर्जी लेवल भी कम हो गया, वापस से ये 2p6 यानी फुल फील्ड है, तो और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। बी ऑप्शन आपका सही होगा। 54 पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मोस्ट ईजिली फॉर्म यूनी पॉजिटिव गैसियस आयन, तो जिसके आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा हो, इसका मतलब वो आसानी से वन यूनी पॉजिटिव गैसियस आयन का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। 1s2 2s2 2p3 एंड 3s2, अगेन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, वन ही इलेक्ट्रॉन है तो ये इजीली फॉर्म कर सकता है इनके कंपैरिजन में, ठीक है। तो बी लगा दीजिए। देखिए कई बार क्या होता है, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है हमें उसी के अकॉर्डिंग सोचना होता है, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही सोचना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 55 नंबर क्वेश्चन, ऑफ द मेटल्स बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम ऑफ ग्रुप सेकेंड इन द पेरियोडिक टेबल द लीस्ट आयनिक क्लोराइड विल बी फॉर्म बाई, तो आप समझिए जो आपका बेरिलियम है और मैग्नीशियम, इनके क्लोराइड कैसे होते हैं, ये तो कोवैलेंट कैरेक्टर टाइप के हो जाएंगे। वैसे बेरिलियम का और एल्यूमिनियम का आपने देखा था कोवैलेंट फॉर्म करेंगे, और यहाँ पे मैग्नीशियम का किसके साथ में, लिथियम के साथ में डायगोनल रिलेशनशिप आपने देखा, ये एस ब्लॉक में होगा, ठीक। तो अब बचा कैल्शियम और स्ट्रोंशियम, सबसे नीचे स्ट्रोंशियम है, इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा इस ग्रुप में, और इसका मतलब कि इसके क्लोराइड जो होंगे वो सबसे ज़्यादा आयनिक हो जाएंगे। मगर यहाँ पूछा लीस्ट आयनिक, इसका मतलब कि उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो, तो बी ई सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट पे चलेंगे, बेरिलियम हैज़ हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन बोरान, दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय, यहाँ पे देखिए बेरिलियम का 1s2 2s2 मिलेगा, लेकिन बोरान की बात करेंगे तो 1s2 2s2 एंड 2p1 मिलेगा। तो क्या है यहाँ पे साइज छोटी है और इसका जो फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक मतलब 2s में इलेक्ट्रॉन है वो भी फिल्ड है। चलिए, बेरिलियम हैज हायर साइज देन बोरान, हेंस तो इससे ये तो गलत हो गया, हायर साइज है ही नहीं। पेनिट्रेशन ऑफ 2p इलेक्ट्रॉन्स टू द न्यूक्लियस इज मोर देन 2ps, तो ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं है। सी पे चलेंगे, इट इज ईजियर टू रिमूव फ्रॉम 2p इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू 2s इलेक्ट्रॉन, 2p से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना आसान है in comparison to 2s due to more penetration of s electron, this is the correct option। next question पे चलेंगे, question number 57, a sudden large jump between the values of second and third ip, यानी सेकेंड इलेक्ट्रॉन के और थर्ड इलेक्ट्रॉन के रिलीज होने पे बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है ऑफ एन एलिमेंट वुड बी एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और सेकेंड इलेक्ट्रॉन तो 3p से निकलेंगे, मगर जब थर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो 3s से निकलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जब सबसेल चेंज हो गई तो एनर्जी का जंप यानी एनर्जी गैप ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 निकलेगा और फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन तो और तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, तो ये बात सही नहीं होगी। इसमें आइए 3s2 एंड 2p2, इसका मतलब 3s से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और 3p 2p से निकलेगा थर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब सेकेंड आईपी और थर्ड आईपी सबसे ज़्यादा गैप, यहाँ भी गैप होगा यहाँ भी होगा, मगर सबसे ज़्यादा डी ऑर्बिटल में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डी ऑर्बिटल नहीं सॉरी डी ऑप्शन में होगा। क्वेश्चन नंबर 58 पे बात करेंगे हम लोग। यहाँ भी आपको मैच करना है एक्स वाई जेड, यहाँ पे फर्स्ट आईपी की वैल्यू गिवन है और सेकेंड आईपी की वैल्यू गिवन है।
अब आप समझो, एल्कली मेटल्स की बात करें तो एल्कली मेटल्स में NS1 होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसकी जो पहली IP होगी यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज करने में जितनी एनर्जी निकलेगी यानी लगेगी, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इससे दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में लगेगी। इसका मतलब पहली IP क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, दूसरे की ज़्यादा। तो इस ऑप्शन में भी दिख रहा है, इस ऑप्शन में भी दिख रहा है। फिर चलेंगे इलेक्ट्रॉनिक, ये X की बात हो रही है और ये Y की बात हो रही है। यहाँ पे लिखा है एल्कलाइन अर्थ मेटल, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल में अगर देखेंगे तो इसका होता है NS2। तो सेकंड IP जो होगी फर्स्ट वाली से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, यानी यहाँ पे ज़्यादा गैप होगा और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा। तो देखिए 520 था, सेकंड IP 7297, काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया। और यहाँ पे देखिए 900 से 17, यानी कि जो आपका जेड होना चाहिए ये एल्कलाइन अर्थ मेटल होना चाहिए, वाई जो होना चाहिए वो एल्कली मेटल होना चाहिए, और एक्स आपका नोबेल गैसेज की कैटेगरी में हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यही तीन ऑप्शन में गिवन है, तो मतलब आपका पहला ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 59 बात करेंगे। यहां भी मैच करना है आपको। IP फर्स्ट एंड IP सेकेंड आपको गिवन है। विच ऑफ द above element will form halide with formula MX2। MX2 का मतलब ये हो गया M2 प्लस, MX2 का मतलब हो गया M2 प्लस। ठीक है, अब M2 प्लस में अगर हम लोग देखें तो थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है सेकेंड IP, यहाँ भी 900 से 1760 ये पहुँचा। ठीक है, और फिर है आपका 1680 से 3380, और फिर 2080 से, मतलब यहाँ भी ज़्यादा है, यहाँ भी ज़्यादा है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो सकता है, या सॉरी बी नहीं, यहाँ पे ऑप्शन ये नीचे दिया हुआ है, नीचे गिवन है आपका ऑप्शन। ठीक, यानी कि ये 2 नंबर तो सही हो सकता है और 3 नंबर में भी बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, इसका मतलब 3 भी हो सकता है। ठीक है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। 2 3 देखिए, और क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब सी ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60 क्या है। आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर। जो ट्रांजिशन मेटल की आयोनाइजेशन एंथैल्पीज होती हैं, पहला ऑप्शन इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ S एंड P एलिमेंट्स, बिल्कुल यही सही है, क्योंकि आपको मैंने जब आयोनाइजेशन बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो उसमें मैंने कहा था कि जो D ब्लॉक्स होते हैं इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है, क्योंकि ये S और P के बीच में रखे जाते हैं, इनकी मैक्सिमम प्रॉपर्टीज इन दोनों के बीच में ही लाई करती हैं, तो इसलिए आपका ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, द इलेक्ट्रॉनिक स्टेट X एंड Y ऑफ एन एटम आर डिपेक्टेड एज। S का ये गिवन है और Y का ये गिवन है, ये 3s1 है, ये 4s1 है। इसका मतलब कि इनका जो आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है, मतलब ये सेम ग्रुप से बिलोंग करेंगे। यहाँ पे देखिए 6 4 10 11, यानी कि ये सोडियम की बात कर रहा है, और यहाँ पे एक ज़्यादा मतलब कि ये पोटेशियम की बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। X रिप्रेजेंट्स एन एल्कली मेटल, ये बात बिल्कुल सही है। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू चेंज X इंटू वाई, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू चेंज X इंटू वाई, X को Y में चेंज करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ये ऑप्शन थोड़ा सा अच्छा कम लग रहा है। आगे भी देखते हैं, Y रिप्रेजेंट्स ग्राउंड स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल ग्राउंड स्टेट को तो रिप्रेजेंट ही कर रहा है। लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम X देन Y, ये बात गलत है, इसमें कम एनर्जी की ज़रूरत होगी, यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो डी ऑप्शन आपका गलत होना चाहिए, नॉट करेक्ट। डी ऑप्शन आपका होना चाहिए, मगर ये बी ऑप्शन में क्या कहना चाह रहा है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू चेंज X इंटू वाई। एक्स को वाई में चेंज करने क्यों चेंज करेंगे भाई, ये कैसे चेंज होगा। ठीक है, ये कम अच्छा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 62 पे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विल हैव हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। कहाँ पे एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, 3s1 में,
या 3s2 एंड 3p4 में, या 3s2 एंड 3p3 में, एंड 3s2 3p1 में। तो देखिए अगर 3s सब में एनर्जी लेवल सेम है तो इसका मतलब 3p3 जो है ये हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इन चारों में इसकी जो एनर्जी होनी चाहिए वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। ये नाइट्रोजन को शो करेगा, आई एम सॉरी नाइट्रोजन नहीं, 6 4 10 5 15 फास्फोरस को शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फ्यू वैल्यूज ऑफ एंथैल्पीज आर गिवन बिलो। ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, सल्फर का, क्लोरीन का। व्हाट डू दीज वैल्यूज शोज, ये किसकी वैल्यूज को शो करेंगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, या फिर बॉन्ड एंथैल्पी की, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या फिर हाइड्रेशन एनर्जी। ऑक्सीजन और सल्फर सेम फैमिली के हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन सेम फैमिली के हैं। इसका मतलब आप समझिए, जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन, ठीक, उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। इसका मतलब ये बात तो सही होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पे ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि आयोनाइजेशन पोटेंशियल तो घटेगा, टॉप टू बॉटम चलते हो घटता है। बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी भी डाउन करेगी क्योंकि ये यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। हाइड्रेशन सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है हाइड्रेशन से, इसका मतलब सी ऑप्शन आपका होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलेंगे। इन द गिवन ग्राफ अ periodic properties R is plotted against atomic number Z of the elements. Which property is shown in the graph and how it is correlated with reactivity of the elements? ठीक है, देखते हैं यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन अ ग्रुप, रिएक्टिविटी डिक्रीजेज फ्रॉम ए टू ई। ए टू ई ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात किया है, ठीक है, ये डिक्रीज कर रही है, तो डिक्रीज कर रही है ए बी सी डी, ठीक है, हाँ बिल्कुल डिक्रीज करती हुई दिख रही है भाई, सही है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन अ ग्रुप, रिएक्टिविटी इंक्रीजेज फ्रॉम ए टू ई। ए टू ई इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है, ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी को तो रिप्रेजेंट किया गया है, ये बात सही है। रिएक्टिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम ए टू ई, यहाँ पे नहीं, रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज कर रहेगी, यानी कि बी ऑप्शन ही आपका सही होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलेंगे। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर टेंडेंसी टू गिव एलिमेंट्स टू फॉर्म, गिव एलिमेंट्स नहीं इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, टू फॉर्म M3 माइनस आयन, ठीक है। M3 माइनस फॉर्म करने की यहाँ पे आपको टेंडेंसी बतानी है। कौन कौन है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, Sb, ठीक है, AS पहले होना चाहिए, AS, Sb एंड Bi। तो टॉप टू बॉटम चले अगर तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, टेंडेंसी टू फॉर्म एलिमेंट्स 3 माइनस। तो 3 माइनस जो है नाइट्रोजन सबसे तेजी से फॉर्म करेगा और टॉप टू बॉटम जैसे चलते जाएंगे ये टेंडेंसी घटती जाएगी, नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा होती है, बी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। आप समझिए ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं थोड़े बड़े बड़े से अगर हैं तो उनसे घबराना नहीं, आप पढ़िए, अगर उसमें आप एक दो पॉइंट भी पकड़ रहे हैं ना तो फटाक से कर ले जाएंगे। और मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तो थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि हमें आंसर एक पॉइंट पढ़ने से अगर मिल जाए तो जल्दी से उसको हम कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी, ठीक है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बोरान और आर्गन। देख लीजिए आर्गन की सबसे कम हो जाएगी यहाँ पे, बोरान, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इन सब में। नेक्स्ट पे चलेंगे। Which of the following arrangements represents the correct order of electron gain enthalpy? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा क्लोरीन की होती है, तो आप क्लोरीन पे देख लो और फटाक से ए ऑप्शन पे क्या कर दो, टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, और कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। Which ऑफ, पूरी पेरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा क्लोरीन की है, फिर फ्लोरीन की। Which of the following statement is not correct about electron gain enthalpy? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट नहीं सही है, नॉट करेक्ट की बात करी गई है?
ठीक, पहला ऑप्शन, इन जनरल द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव इन गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम चलेंगे तो लेस नेगेटिव होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, सही है। द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव इन द पेरियोडिक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये नहीं सही है, इसका मतलब बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 69। Why is the electron gain enthalpy of oxygen or fluorine less than that of sulfur or chlorine? यानी कि सल्फर से ऑक्सीजन का कंपैरिजन और क्लोरीन से फ्लोरीन का कंपैरिजन, यानी ऑक्सीजन का सल्फर से और फ्लोरीन का क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी जो होती है वो कम काहे के लिए होती है? ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर एंड क्लोरीन, ये तो कोई बात नहीं हुई। नेक्स्ट है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ओ आर एफ इट गोज टू अ स्मॉलर लेवल एंड सफर्स मोर रिपल्सन देन द करेक्शन। बिल्कुल यहाँ पे डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से इनकी साइज बढ़ जाती है, तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में दिक्कत नहीं होगी। जबकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में क्या होगा, रिपल्सन फोर्स जो होगा वो डोमिनेंट होने लग जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एन एनायन इज नॉट ट्रू। ठीक है, एनायन से रिलेटेड आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। द गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एनायन। बिल्कुल, कोई भी एटम है वो जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, एनायन का, ये बात सही है। नेक्स्ट है, द रेडियस ऑफ द एनायन इज लार्जर देन द एटॉमिक रेडियस ऑफ इट्स पेरेंट्स। बिल्कुल, मान लीजिए ए एक एटम है और इसका एनायन ए माइनस है, तो इसकी जो रेडियस होगी वो इससे ज़्यादा होगी। जबकि अगर ए प्लस भी फॉर्म करे तो इसकी पेरेंट एटम से ए प्लस की कम हो जाएगी, ये भी बात सही है। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज व्हेन एन एनायन इज फॉर्म्ड। जब कोई एनायन फॉर्म होता है तो जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, ये बात सही नहीं लग रही है। ठीक है, अगला पढ़ लेते हैं, ये भाई ये सही नहीं है, इसका मतलब आपका सी ऑप्शन सही होगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपैंड्स ड्यू टू इंक्रीज रिपल्सन अमंग द इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल, ये बात भी सही है, तो आपको जो गलत स्टेटमेंट बताना था सी ऑप्शन गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटॉप्स एंड ऑफ एन एलिमेंट इज डिफरेंट। ठीक है, जो आइसोटॉप्स हैं एलिमेंट के, उनकी कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट होगी? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फर्स्ट आयोन, देखिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के रिलीजमेंट से रिलेटेड होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये भी इलेक्ट्रॉन से ही रिलेटेड है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो जो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है उस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आइसोटॉप में केवल न्यूट्रॉनों की संख्या में चेंज आता है, यानी मास बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आप देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 72 है आपका। Given below are the names of few elements based on their position in the periodic table. Identify the element which is not correctly placed. An element which leads to loss 3 electron. एल्यूमिनियम, यानी जो एलिमेंट 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, एल्यूमिनियम है तो इसके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कर सकता है, ये बात सही है। आपको फाइंड क्या करना है, नॉट करेक्टली प्लेस्ड एन एलिमेंट विच लीड्स टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। आयोडीन आई माइनस आप देखते हो, यानी 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं गेन कर सकता, तो जो इनकरेक्ट ऑप्शन होगा वो बी सही होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे, वाई डू नोबेल गैसेज हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जो नोबेल गैसेज होती हैं इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू स्मॉल साइज, नहीं ये सही नहीं है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नहीं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, जी हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट पे चलेंगे,
एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये देखिए लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज, एन एटम विच इज लार्जली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैज, ठीक है, लार्ज साइज, तो लार्ज साइज तो होगी नहीं, लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देखिए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा ही होगी, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी उसकी ज़्यादा होगी, लो केमिकल रिएक्टिविटी नहीं, वो हाईली रिएक्टिव होगा, इसका मतलब आपका हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल सही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, देखिएगा, स्टडी द गिवन डायग्राम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड फिल अप द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट चॉइसेस, ये पी की बात किया, क्यू की बात किया, एंड देन आर की बात किया और एस की बात किया, ठीक है। अब देखिए ये पीरियड है, तो पीरियड में अगर आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो आप समझिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो आपकी अगर हम कहें कि पी रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लेफ्ट टू राइट यहाँ पे देखिए इंडिकेट्स द इंक्रीजिंग टेंड टू प्रॉपर्टी, यानी इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको सेट करना है, पी क्यू आर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको सेट करना है, ठीक है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम देखें तो यहाँ पे रेडियस जो है वो डिक्रीज करती है, क्योंकि ये डी ब्लॉक की बात किया है, तो रेडियस आपकी डिक्रीज करेगी, आर फॉर रेडियस आप कह सकते हैं। तो देखिए रेडियस, एटॉमिक रेडियस, आर का मतलब एटॉमिक रेडियस ये हो जाएगा, यानी जो यहाँ पे आर है ये इधर से इधर इंक्रीज करेगा, ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, यानी आर आपका एटॉमिक रेडियस होगा, बाकी तो सब आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल पे लगा सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे आपने पकड़ा और आपको आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट, यानी कौन सा पेरियोडिक प्रॉपर्टी नहीं है एलिमेंट की, चलिए देखते हैं पेरियोडिक प्रॉपर्टीज कौन सी नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, एटॉमिक साइज है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, अकरेंस ऑफ यानी अकरेंस इन नेचर, ये कोई पेरियोडिक प्रॉपर्टी नहीं है। आगे बात करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट ऑप्शन, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ इज कॉल्ड, आप समझिए ध्यान से, जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को कोई एटम अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, यानी कि ए आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। इट इज जनरली मेजर्ड ऑन द डैश, तो देखिए आप इसको मोलिकन स्केल पे या फिर पॉलिंग स्केल पे मेजर करते हैं। एन आर्बिट्रेरी वैल्यू ऑफ डैश इज असाइंड टू फ्लोरीन, यानी हैव ग्रेटेस्ट एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा कितनी होती है फ्लोरीन की, अगर बात करें तो वो क्या हो जाएगी 4 होती है, ठीक है, फ्लोरीन की। इट जनरली डैश अक्रॉस अ पीरियड एंड डैश, अगर आप बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो अक्रॉस द पीरियड ये इंक्रीज करेगी और डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो पहला आपको देखना है ऑप्शन ए में पोलरिटी नहीं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये बात सही है। दूसरे पे पॉलिंग स्केल ये भी सही है। तीसरा 4 और फिर इंक्रीज एंड डिक्रीज, बिल्कुल बी ऑप्शन ही आपका सही है। आप चारों ऑप्शन पे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी आपको। नेक्स्ट चलेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द ऑर्डर इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद प्रॉपर्टी मेंशन्ड, ठीक है। तो आप समझिए टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, यानी कि ये बात सही है। नेक्स्ट पे चलेंगे, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन, आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें तो ये कार्बन के बाद ऑक्सीजन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन आना चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन की आईपी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, तो ये बात सही है, ये भी सही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट मूव करने पर बढ़ेगी, ठीक है, तो ये भी बात सही है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ये दो जगह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे कह दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, चलिए कोई बात नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये ऑर्डर गलत है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, यहाँ पे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर दिया, तो ये ऑप्शन ही आपका
सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 79 नंबर क्वेश्चन है। केमिकल रिएक्टिविटी टेंड्स टू बी हाई इन ग्रुप फर्स्ट मेटल्स, लोअर इन एलिमेंट्स इन मिडिल एंड इंक्रीजेस टू मैक्सिमम इन द ग्रुप 16th। बिल्कुल सही है, ये बात सही है कि पहले डिक्रीज करेगी फिर इंक्रीज कर जाती है रिएक्टिविटी। हाइलोजेंस हैव वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये भी बात सही है। नोबल गैसेज हैव लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये भी सही है, इनकी पॉजिटिव होती है। डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस अ पीरियड, ये बात बिल्कुल गलत है, पीरियड में तो बढ़ती है, डिक्रीज कहाँ करती है भाई, ठीक है। यानी आपका सही ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा, ये गलत स्टेटमेंट आपको ढूंढना था। नेक्स्ट पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 80। इन द पेरियोडिक टेबल द मैक्सिमम केमिकल रिएक्टिविटी इज एट द एक्सट्रीम लेफ्ट यानी एल्कली मेटल्स एंड एक्सट्रीम राइट यानी हाइड्रोजन। विच प्रॉपर्टीज ऑफ दीज टू ग्रुप्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, यानी कि आप एल्कली मेटल्स और हैलोजन के सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होने के पीछे रीज़न क्या है, पहला पढ़ते हैं। लीस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑन द लेफ्ट एंड हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन। देखिए बिल्कुल सही बात है, एल्कली मेटल्स का जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो ग्रुप के अदर मेंबर्स या अदर पेरियोडिक टेबल के अदर ग्रुप्स के कंपैरिजन में सबसे कम होता है, और जो आपके हैलोजेंस होते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा, इसका मतलब यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 81 an element x has atomic number 19, what will be the formula of its oxide। 19 पोटेशियम का होता है, ऑक्सीजन से मिलेगा तो K2O का फॉर्मेशन करेगा, यानी x यहाँ पे कह दिया है तो X2O हम लिख सकते हैं, मतलब कि ए ऑप्शन आपका सही होगा। 82 पे चलेंगे। एन एलिमेंट P हैज एटॉमिक नंबर 56। 56 जो है वो बेरियम का होता है, यस ब्लॉक से है यानी कि 2 शो करेगा। व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ हैलाइड्स, यानी कि BaX2 होना चाहिए, तो आप यहाँ पे PX2 लिखेंगे, मतलब कि ऑप्शन बी आपका सही होगा। आसान आसान से क्वेश्चन है। 83 पे चलेंगे। प्रेडिक्ट द फार्मूला ऑफ स्टेबल कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 114 एंड फ्लोराइड। तो फ्लोराइड है और एटॉमिक नंबर 114 है, तो 114 पे कौन सा एलिमेंट होगा, या ये समझिए ये एलिमेंट किस ग्रुप में रखा जाएगा, ठीक है। तो ये एलिमेंट आपका 14th, यहाँ पे 14th है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं 14th ग्रुप में जाएगा, यानी कि AF4 कह सकते हैं, तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। प्रेडिक्ट द फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड, देखिए इसको आप पेरियोडिक टेबल में देखिएगा 114 कहाँ पे है, तो आपको ये चीज़ें जल्दी से समझ में आ जाएंगी। प्रेडिक्ट द फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड फॉर्म बाय एल्यूमिनियम एंड सल्फर, तो एल्यूमिनियम का 3 हो जाएगा, सल्फर का 2 हो जाएगा, इनको यहाँ पे ऐसे क्रॉस कर दीजिए, यानी Al2S3 आपका सही ऑप्शन होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। There are many elements in the periodic table which exhibit variable valency. This is a particular characteristic of, यानी कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, और ये बात तो ट्रांजिशन मेटल के केस में एप्लीकेबल होती है। ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो वेरिएबल वैलेंसी को शो करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रेडिक्ट द फॉर्मूली ऑफ द बाइनरी कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक। फर्स्ट है आपका मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, ठीक। अब आप समझिए कि यहाँ पे सिलिकॉन और ऑक्सीजन और मैग्नीशियम और नाइट्रोजन कौन कौन से मतलब एलिमेंट का फॉर्मेशन करेंगे, तो मैग्नीशियम और नाइट्रोजन जो है वो Mg3 एंड N2 का फॉर्मेशन करेंगे। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी यहाँ पे आ जाएगी और मैग्नीशियम की 2 इसके साइड में चली जाए, और सिलिकॉन और ऑक्सीजन तो SiO2 का फॉर्मेशन कर देंगे, तो MgN3 ये दिख रहा है, ठीक, Mg3N2 और SiO2, यानी ये सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट पे चलेंगे। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड कैन बी डिफाइंड एज, ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। द चार्ज एक्वायर्ड बाय इट्स एटम ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव
consideration from other atom in the molecule, this is called the electronegativity। बिल्कुल सही है, यानी मॉलिक्यूल्स में एक एटम के कंपैरिजन में दूसरे एटम पर जो चार्ज एक्वायर होता है दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बिल्कुल सही बात है, सॉरी उसी को बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड आर डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ द रेस्पेक्टिव ग्रुप देयर, आगे चलेंगे देखेंगे, देयर behavior is more similar to the second element of the following groups, what is the relation is known as। अभी हम लोगों ने एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को पढ़ा तो उसमें हमने डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ा है, ठीक है। डायगोनल रिलेशनशिप में लिथियम है, फिर आपका बेरिलियम है, और फिर आपका बोरान है, ठीक है, कार्बन है, यहाँ पे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है। लिथियम का मैग्नीशियम से, बेरिलियम का एल्यूमिनियम से, बोरान का सिलिकॉन से डायगोनल रिलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द वेरिएशन ऑफ डेंसिटी ऑफ एलिमेंट्स इन द पेरियोडिक टेबल, यानी पेरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स की डेंसिटी का वेरिएशन है उसके रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है। यानी कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी डेंसिटी का ऑर्डर आपको बताना है। इन अ ग्रुप, आई एम सॉरी, इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डेंसिटी फर्स्ट इंक्रीज, यानी डेंसिटी पहले इंक्रीज करती है अप टू मिडिल एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो डेंसिटी बिल्कुल सही बात है, पहले इंक्रीज करती है और फिर डिक्रीज करती है। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, द मेन रीजन फॉर शोइंग एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप इन एस एंड पी ब्लॉक इज, मैक्सिमम केमिकल रिएक्टिविटी, यानी एस और पी ब्लॉक के जो फर्स्ट मेंबर्स होते हैं उनमें एनोमलस बिहेवियर शो क्यों करते हैं वो लोग, मैक्सिमम केमिकल रिएक्टिविटी, ये बात नहीं सही है। देखिए अभी हमने आपको बताया था साइज होती है बहुत छोटी होती है इन लोगों की अदर के कंपैरिजन में, और उनका रेडियस रेशियो जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो आपका सी ऑप्शन यानी स्मॉल साइज एंड लार्ज चार्ज रेडियस रेशियो आपका सही होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है 91, व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेज, बिल्कुल गलत है। जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो एसिडिक नेचर करता है इंक्रीज ऑक्साइड का, जबकि बेसिक नेचर जो होता है वो डिक्रीज करता है, यानी आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज न्यूट्रल इन नेचर, तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, N2O, NO ये सब भी न्यूट्रल होंगे, डी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे, व्हाट आर कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड, देखिए अभी CO, NO एंड N2O मैंने यहाँ पे अभी आपके लिए लिखा ना, यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ लिया, तो आर एसिडिक नहीं, सब न्यूट्रल होते हैं, यानी सी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स इन थर्ड पीरियड ऑफ पेरियोडिक टेबल इज SiO2, P4O10, SO3, Cl2O7। यहाँ पे अगर देखिए तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें देखिए तो कितना हो जाएगा, +5 आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए तो +6, और यहाँ पे देखिए तो कितना हो जाएगा 7, का मतलब 14 एंड +7 आ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज कर रहा है तो बेसिक करेक्ट सॉरी एसिडिक करेक्टर भी इंक्रीज करता है, इसका मतलब आपका यही ऑप्शन ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ ऑक्साइड इन एम्फोटेरिक इन नेचर, तो देखिए CONO और N2 तो ये तो आपके न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है, न्यूट्रल। सोडियम के, मैग्नीशियम के और बेरियम के ये तो बेसिक करेक्टर के शो करेंगे। सल्फर यानी SO2, SO3 एंड Cl2O7 ये आपके एसिडिक ऑक्साइड शो करेंगे। बचा क्या, Al2O3, ZnO एंड AS2O3, मतलब कि ये एम्फोटेरिक नेचर के होंगे, तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, A, B एंड C आर एलिमेंट्स इन द थर्ड
short period. Oxide of A is ionic, that of B is amphoteric, and C is a Zant molecule. A, B and C have atomic numbers in the order. ठीक है, यानी कि A, B और C तीन कंपाउंड हैं। इनमें जो आयनिक एक है वो आयनिक ऑक्साइड बना रहा है। तो आयनिक ऑक्साइड कौन बनाता है? जो लेफ्ट साइड में सबसे ज्यादा रखा होगा। ठीक, यानी कि उसका एटॉमिक नंबर जो है वो कम होगा इन कंपैरिजन टू बी। बी का एम्फोटेरिक है, यानी कि इसके बगल वाले की बात कर रहा होगा, क्योंकि हम इधर जैसे जैसे मूव करते जाते हैं एसिडिक करेक्टर बढ़ता जाता है। ठीक, या कोवैलेंट करेक्टर बढ़ता जाता है। और फिर सी जेंट मॉलिक्यूल यानी कि कोवैलेंट कंपाउंड। तो ए बी सी यही आपका सही होना चाहिए। नेक्स्ट पे बात करेंगे, व्हाट इज कॉमन बिटवीन गिवन कैटायंस एंड एनायंस। तो आप समझो ये सब के सब क्या हैं? आपकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में जिस पे सबसे ज़्यादा प्लस चार्ज होगा उसकी साइज सबसे छोटी होगी, और जिस पे सबसे ज़्यादा निगेटिव चार्ज होगा वो सबसे ज़्यादा साइज होगी। तो ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हैविंग 10 एटम्स, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। 98 पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेटालिक करेक्टर। इंक्रीजिंग मेटालिक करेक्टर की अगर हम बात करें तो फास्फोरस, सिलिकॉन, सोडियम, बेरिलियम। बेरिलियम तो मैग्नेटिक है नहीं, यानी कि यहाँ पे गड़बड़ हो गया, इसको हटा दीजिए। बेरिलियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम, फिर से यहाँ पे गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये नॉन मेटल को पता नहीं कहाँ से ले आया। यहाँ पे भी ये भी गड़बड़ हो जाएगा, सिलिकॉन के कंपैरिजन में बेरिलियम कैसे मेटालिक करेक्टर होगा। तो तीन गलत हो गया, इसका मतलब चौथा सही होगा। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, सिलिकॉन एंड फास्फोरस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलेंगे, विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। कौन सा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है? तो आप समझिए, सोडियम और सीजियम, कॉपर एंड कैल्शियम। तो ये आपके ये दोनों फर्स्ट ए में हैं, और फर्स्ट ए में टॉप टू बॉटम चलने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का करेक्टर बढ़ता है, यानी कि कैल्शियम सॉरी सीजियम जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। अमंग द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 9, 12, 9 का मतलब की हो गया ये फ्लोरीन, 12 का मतलब हो गया मैग्नीशियम, 16 का मतलब हो गया सल्फर, एंड 36 का मतलब हो गया क्रिप्टॉन। ठीक है, व्हिच इज जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इनमें से कौन जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? तो ये तो न्यूट्रल हो गया, ये सल्फर और फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। मैग्नीशियम यानी एटॉमिक नंबर 12 वाला जो है वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होगा। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने 100 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। किससे रिलेटेड? पेरियोडिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड 100 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आप सभी लोग वीडियो को देखिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं नए टॉपिक पे और नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।